जो अपना एग्जाम अक्टूबर 2024 में देने वाले हैं, उनके लिए एनएस बोर्ड के द्वारा थ्योरी एग्जाम्स की कंफर्म डेट शीट ऑफिशियली डिक्लेयर कर दी गई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि डेट शीट में आपका एग्जाम किस डेट पे होने वाला है, ये डेट शीट आपको कहाँ से मिलेगी और आपको ऐसी चीजें बताई गई है जो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करके आना, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। तो पास होने के लिए आपके पास कौन कौन से तरीके हैं वो सब कुछ इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। मैं मनीष पर आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेट शीट की। अक्टूबर एग्जामिनेशन 2024 की ये जो डेट शीट है, आपका एग्जाम 22 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि इस बार अक्टूबर में कई सारी हॉलीडेज है। आप लिस्ट में देख सकते हो, ये देखिए कितनी सारी हॉलीडेज है, जिस वजह से अब आपका एग्जाम जो कि अक्टूबर के सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाता था, इस बार फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आपका एग्जाम 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इस बार काफी सारी हॉलीडेज बीच में ही पड़ गई है। आपको अच्छा खासा टाइम मिल गया है और आपका एग्जाम किस दिन होने वाला है, कौन से डेट पे, कौन से सब्जेक्ट का, आप चेक कर सकते हो। क्लास 12th का इधर दिया गया है और क्लास 10th का इधर दिया गया है। 22 अक्टूबर को अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का एग्जाम है और क्लास 10th एग्जाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। तो आपके पास जो सब्जेक्ट है आप चेक कर लीजिए इसके अंदर। 23 अक्टूबर एग्जाम है संस्कृत का और 10th एग्जाम है अकाउंटेंसी का। आप देख सकते हो एक एक करके डेट शीट के अंदर आप सारे डेट्स को देख लीजिए कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे हो रहा है। मेन जो सब्जेक्ट के एग्जाम्स हैं ये 25 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि 25 अक्टूबर को क्लास 12 का होम साइंस का एग्जाम है और क्लास 10 का इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज का एग्जाम है। इसके बाद भी आप देख सकते हो 29 अक्टूबर को क्लास 12 का इंग्लिश का एग्जाम है, जो कि सभी स्टूडेंट्स के पास होता है, एंड क्लास 10 का डेटा एंट्री ऑपरेशन का एग्जाम है। तो आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है आप इन डेट्स को देख लीजिए। ये डेट शीट फाइनल है, इसके बाद ना ही कोई चेंज होगा और इसी डेट पे आपके एग्जाम्स होंगे। ये फाइनल और ऑफिशियल डेट शीट जो कि एनएस बोर्ड के द्वारा डिक्लेयर की गई है, ये आपके सामने है। ये डेट शीट आपको कहां से मिलेगी? वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में इस पीडीएफ को दे दिया है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आपका जो सबसे एंड का एग्जाम है वो है 29 नवंबर को इकोनॉमिक्स का क्लास 12 और क्लास 10 का हिंदुस्तानी संगीत का। तो आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है उनकी डेट शीट इसमें ही बताई गई है। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि हॉल टिकट कब आएगा, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ होगा। देखिए 22 अक्टूबर को एग्जाम स्टार्ट है, इसके ठीक 4 से 5 दिन पहले आपका हॉल टिकट आता है, यानी कि 17 या 18 अक्टूबर को आपका हॉल टिकट आ जाएगा। जैसे ही आएगा सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखना, जैसे डेट शीट की इंफॉर्मेशन मिली है। अब आपको ये लग रहा होगा कि 29 नवंबर तक तो आपके एग्जाम चल रहे हैं, एक तो इतने लेट एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और खत्म भी इतने लेट होंगे तो रिजल्ट भी लेट आएगा। देखिए आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, एनएस बोर्ड के द्वारा ये कहा गया है कि 7 वीक में जिस दिन आपका एग्जाम खत्म हो रहा है आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि आपका जो रिजल्ट है ये 20 जनवरी के आसपास ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है और इसके अकॉर्डिंग ही आपको प्लानिंग करनी होगी। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि पास कैसे होना है, ये सही से समझना आप। सबसे पहले एक और आप इस रिजल्ट को देखो। देखिए ये इस बच्चे की थ्योरी की मार्क्स है, ये कितने कम मार्क्स लग रहे हैं ना आप, 32, 13, 31, कितने कम मार्क्स लग रहे हैं। इसके बावजूद भी ये बच्चा सभी में पास है। क्यों? ऐसा क्या कर दिया इस बच्चे ने? प्रैक्टिकल और टीएमए में फुल टू फुल मार्क्स लेकर आ गए। यानी कि आप जरा ये चेक कीजिए कि आपको टीएमए का मार्क्स मिल गए हैं ना, क्योंकि टीएमए के मार्क्स देखो ऐड करके आपके मार्क्स कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पे फोकस करना चाहिए। एंड प्रैक्टिकल आपने सबमिट करवा दिया है, मार्क्स चेक कीजिए व्यू असेसमेंट में जाके आपको मार्क्स मिले या नहीं मिले। अगर वहां पे मार्क्स अवॉर्डेड लिखा आ रहा है दैट मीन्स आपको मार्क्स मिल चुके हैं, बस यहाँ पे शो नहीं हो रहा, जो कि कुछ दिनों में शो हो जाएगा। अगर मार्क्स नॉट अवॉर्डेड लिखा आ रहा है तो आपको मार्क्स अभी तक नहीं मिला है, टेंशन मत लेना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आपके प्रैक्टिकल और टीएमए के मार्क्स, इन दोनों मार्क्स को ऐड कर आपके थ्योरी मार्क्स बहुत ज्यादा ही इंक्रीज हो जाते हैं और आप फाइनली पास भी हो जाते हैं। तो क्या आपको टीएमए और प्रैक्टिकल में मार्क्स मिल गए? आपने चेक किया तो वहां पे क्या शो हो रहा है? एक बार प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या आपको वहां पे मार्क्स शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये थ्योरी के एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें? बहुत कम टाइम बचा हुआ है। देखिए सबसे पहले एक काम कीजिए आप, ये जो टीएमए का पोर्शन है ये आपको पढ़ना नहीं है, ये आपके एग्जाम में नहीं आता। चाहे आप अक्टूबर में फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो या आप स्ट्रीम 2 के स्टूडेंट हो। स्ट्रीम 2 के वो होते हैं जो टीयू से लेकर एनएस बोर्ड में आते हैं, उनको भी टीएमए के चैप्टर्स नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ पब्लिक एग्जाम के जो चैप्टर्स है यही पढ़ना है। तो आपका फर्स्ट बर्डन यही से कम हो गया, पहली चीज। सेकंड थिंग क्या है, आपको सबसे पहले ये चेक करना है
कि पूरे सिलेबस में से कौन सा मॉड्यूल है जिसकी हाई वेटेज है। ये देखिए आप जरा यूं चेक कीजिए, ये देखिए ये मॉड्यूल 18 मार्क्स में आ रहा है, ये मॉड्यूल भी 18 मार्क्स में आ रहा है। तो इन मॉड्यूल पे आप फोकस कर सकते हो ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन भी ज्यादा यहीं से आने वाले हैं। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, एनएस बोर्ड की बुक्स को बिल्कुल भी भूल मत जाना। इस बार के क्वेश्चन पेपर जो बने हैं, मैंने कई सारे ऑफिसर टीचर से बात करी, एनएस बोर्ड की बुक्स में आप एक चीज देखना, ऑब्जेक्टिव लिखा होगा स्टार्टिंग में, उन्हीं ऑब्जेक्टिव से उठाकर क्वेश्चंस बना दिए गए हैं। आपको इनको ध्यान रखना है। जैसे कि चैप्टर के एंड में भी दिया जाता है व्हाट यू हैव लर्नड, इसमें लिखा होता है चैप्टर की पूरी समरी। अगर आपने 1 to 1 लाइन अगर आपने ये भी रीड कर लिया तो चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। और जो ऑब्जेक्टिव आपको मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग में जो दिया होता है ऑब्जेक्टिव, एक बार आपने उसको पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि चैप्टर में ये दिए गए हैं और यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आने वाले हैं। और एंड में जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन टेक्स्ट के, टर्मिनल के, इन क्वेश्चंस के अलावा जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक बार प्लीज इनको सोल्व कर लो। इसके अलावा कुछ नहीं करना, आप आसानी से पास हो जाओगे। अगर आपके पास बुक्स नहीं आई है, अब क्या करें, बिल्कुल एंड टाइम पे आ चुके हो, एंड में आपकी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए प्लीज एक रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, आप फोन में जैसे जैसे करके पढ़ लीजिए। अब मैं जानता हूँ कि आंखों में दर्द हो जाती है, क्या करे कैसे करे, मजबूरी है, बुक्स तो आगे से आई नहीं है, आखिर अब करे तो करे क्या। इसलिए बस एंड में जो आपको बता रहा हूँ टेक्स्ट के क्वेश्चन है, एक और प्लीज इनको रीड करना स्टार्ट कीजिए। बाकी मैंने आपको 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं। अब स्टूडेंट्स ये पूछते हैं क्या इसको पढ़कर पास हो जाएंगे। देखिए आपका पूरा सिलेबस इन 100 क्वेश्चन में कवर हो रहा है। अगर आप एक बार इसको पढ़ लेते हो तो पूरा सिलेबस आपका ऐसे ही कवर हो जाता है। तो आप टॉप 100 क्वेश्चन को डाउनलोड कर लेना, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। यूट्यूब के ऊपर मैराथन क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी है, ये फ्री क्लासेस है और आप सबने क्लासेस देखना भी स्टार्ट कर दिया है। जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं, आप प्लीज नीचे ऊपर कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपका ये सब्जेक्ट बहुत टफ है आपके लिए। हम सबसे पहले उसकी वीडियोस लाएंगे और वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। ऐसी वीडियोस और कहीं नहीं मिलती। बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए और आप सभी पास हो, इसके लिए मैं हमेशा प्रभु से कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।